हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फॉलो योर पैशन या मेक योर पैशन या प्रोफेशन टाइप के एडवाइसेस, ताकि आपको जो है ना काम ना लगे और उसको पूरी तरह से इंजॉय करें और अपनी लाइफ को एक फुलफिलिंग लाइफ बना सकें। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी इस मेन स्ट्रीम थाट से काफ़ी इंस्पायर था और मैं सोचता था कि हाउ कैन आई कन्वर्ट माई पैशन इनटू अ प्रोफेशन। ठीक है, लेकिन 2020 में मैंने एक ऐसी बुक पढ़ी जिसका नाम था सो गुड दे कैन इग्नोर यू बाय ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट, जिसने मेरे इस पर्सपेक्टिव को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया। ऑथर के मुताबिक हमें अपना पैशन ढूंढने में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय हमें अपने अंदर ऐसी एबिलिटीज़, अपनी ऐसे स्किल्स डेवलप करने चाहिए जिसके थ्रू हम जिस भी फील्ड में हों वहाँ मास्टरी और इम्पैक्टफुलनेस हासिल करें। और इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। और इसके अलावा ऑथर ने हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद फॉलो योर पैशन एडवाइस। अब इसमें मसला ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डज नॉट नो देयर प्रोफेशन, और इसके अलावा उस प्रोफेशन को ढूंढने में अपना वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं और फिर जब नहीं मिलता तो उसमें वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि बहुत से लोगों को जैसे एज आई सेड, अपना पैशन ना सिर्फ पता होता है बल्कि पैशन ढूंढना कैसे है इसका भी नहीं पता होता है। और काउंसलिंग का तो प्रॉब्लम आपको पता है कितना बड़ा है। ठीक है ना, इस चक्कर में वो क्या होता है, कोई भी नई फील्ड आती है वो उसमें फिर लगते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू में मज़ा आता है, फिर जब बर्नआउट फेस करते हैं तो फिर वो छोड़ के किसी और फील्ड में चले जाते हैं। ऐसे में उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो फिर एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप के लोग बन रहे होते हैं और फिर इन दी एंड फ्रस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाती है। इसके बरक्स ऑथर कहते हैं कि हमें अपना पैशन ढूंढने के बजाय अपने पैशन को डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए और अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स अपनी फील्ड से रिलेटेड अपने अंदर डेवलप करने चाहिए ताकि हम अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकें और इम्पैक्टफुल हो सके, ताकि हम अपने प्रोफेशन के अंदर एक हाईली वैल्यूएबल एसेट बन सकें। अब इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना माइंडसेट चेंज करें और अपना माइंडसेट एक क्राफ्ट्समैन टाइप का माइंडसेट बनाएं और नई नई चीज़ें सीखने को इनकरेज करें। ठीक है, बजाय इसके कि हम अपना टाइम सर्व करें पैशन ढूंढने में, हम अपना टाइम सर्व करना चाहिए, हमें एक ग्रोथ माइंडसेट बनाना चाहिए और ऐसी सर्टिफिकेशंस, ऐसे स्किल्स, ऐसे सॉफ्ट स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें जो कि हमारा कैरियर कैपिटल एक काइंड ऑफ बनना शुरू हो जाए। कैरियर कैपिटल क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। कैरियर कैपिटल को आप यूज़ करते हुए अच्छी पोजीशंस, अपने कैरियर में एडवांसमेंट को निगोशिएट कर सकें और आहिस्ता 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 बिकम अ मास्टर ऑफ योर फील्ड एंड बी इम्पैक्टफुल इन योर फील्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पैशन भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कैरियर कैपिटल का हमारा डिस्कशन क्या था। कैरियर कैपिटल बेसिकली आपका जिस तरह एक मॉनेटरी कैपिटल होता है, सरमाया होता है जिसको आप यूज़ करके आप जो भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना कैरियर कैपिटल को यूज़ करते हुए अपने अंदर जो स्किल्स, जो लर्निंग, जो आपने क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप की हैं उसको आप एज अ नेगोशिएट यूज़ कर सकते हैं, नेगोशिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर खोलने के लिए, अपनी फील्ड में एडवांस या प्रमोट होने के लिए उस कैरियर कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बनेगा सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट और अपने आप को लर्निंग फेज में रखने से। ठीक है, पैशन ढूंढने से नहीं आएगा, वो आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली लर्निंग फेज में रखने से वो चीज़ आएगी जिसको आप अपने आप को कैरियर में एडवांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ, जब आपने ये कर लिया है, आप अपने प्रोफेशन में एक हाईली रिस्पेक्टेबल शख्स बन गए हैं और एक मास्टर हो गए हैं और इम्पैक्टफुल हो गए हैं, तो अब आप फोकस करिए मिशंस और गोल पे जो कि आपकी लाइफ को नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब है, जो चीज़ आपको लगता है कि हाईली वैल्यूएबल है। अब वो आपकी फील्ड में कोई एफिशिएंसी, कोई इनोवेशन हो सकती है, या फिर इसके बरक्स आपकी सोशल वर्क हो सकता है, एजुकेशन पे आप काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आप काम कर सकते हैं जहाँ पे आप अपना डेवलप किया हुआ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकें। नाउ दैट इज़ द थिंग जहाँ आपको पैशन एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए, पैशन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मास्टरी एंड इम्पैक्टफुलनेस, नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, सो दिस इज़ द समरी ऑफ द बुक। इन द एंड मैं अपनी थॉट ये दूंगा कि देखिए, पैशन डिपेंड करता है आपकी फीलिंग्स के ऊपर, फील गुड वाले सिम्टम के ऊपर, बट प्रॉब्लम यह है कि फीलिंग इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल। हमें इन चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे हो जैसे कि हार्ड वर्क, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर ना सिर्फ होती हैं, अगर नहीं भी हों हम इन्हें डेवलप करके जो भी हासिल करना चाहें वो हासिल कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैशन खुद ब खुद एज आई सेड आ ही जाएगा। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस बुक। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस बुक के पढ़ने के बाद मेरा माइंडसेट काफ़ी हद तक चेंज हुआ था और आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एज वेल रीड दिस बुक।
In the end, I hope you like this video. If you do, please share this with your friend and do not forget to like and subscribe to my channel. Thank you. Keep reading.